भगवान की जय, प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वामन पुराण 46वां अध्याय। स्थाणुलिंग के समीप असंख्य लिंगों की स्थापना और उनके दर्शन अर्चन का महात्म्य। श्री सनत कुमार जी ने कहा, द्विजोत्तम स्थाणुबट की उत्तर दिशा में शुक्र तीर्थ और स्थाणुबट की पूर्व दिशा में सोम तीर्थ कहा गया है। स्थाणुबट के दक्षिण दक्ष तीर्थ एवं स्थाणुबट के पश्चिम में स्कंद तीर्थ स्थित है। इन परम पावन तीर्थों के बीच में स्थाणु नाम का तीर्थ है। उसका दर्शन करने मात्र से परम पद मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य अष्टमी और चतुर्दशी को इनकी प्रदक्षिणा करता है, वह एक एक पग पर यज्ञ करने का फल प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मुनियों, साध्यों, आदित्यों, वसुओं, मरुतों एवं अग्नियों ने इन तीर्थों का यत्नपूर्वक सेवन किया है। जो भी अन्य कोई प्राणी उस उत्तम स्थाणु तीर्थ में प्रवेश करते हैं, वे भी सभी पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करते हैं। उसी के निकट त्रिशूल धारण करने वाले देवदेव भगवान शंकर का लिंग है। उमा देवी वहाँ पर लिंग रूप में रहने वाले शंकर जी के पास में ही रहती हैं। वे उनकी बगल से अलग नहीं होती। उस लिंग के दर्शन करने मात्र से मनुष्य सिद्धि को प्राप्त करता है। बट के उत्तरी भाग में महात्मा तक्षक ने सभी कामनाओं को सिद्ध करने वाले महालिंग को प्रतिष्ठित किया है। बट की पूर्व दिशा की ओर विश्वकर्मा के द्वारा निर्मित किया गया महान लिंग है। पश्चिम की ओर रहने वाले लिंग का दर्शन कर मानव को सिद्धि प्राप्त होती है। वहीं पर देवी सरस्वती लिंग रूप से स्थित हैं। मनुष्य उन्हें प्रयत्न अर्थात श्रद्धा विधि पूर्वक प्रणाम कर बुद्धि एवं तीव्र मेधा प्राप्त करता है। बट की बगल में ब्रह्मा के द्वारा प्रतिष्ठापित वटेश्वर लिंग का दर्शन करके मनुष्य परम पद को प्राप्त करता है। तत्पश्चात जिसने स्थाणु बट का दर्शन और प्रदक्षिणा कर ली, उसकी वह मानो सातों द्वीप वाली पृथ्वी की हुई प्रदक्षिणा हो जाती है। स्थाणु की पश्चिम दिशा की ओर नकुलेश नाम के गण स्थित हैं। विधि पूर्वक उनकी पूजा करने वाला मनुष्य सभी प्रकार के पापों से छूट जाता है। उनकी दक्षिण दिशा में रुद्रकर तीर्थ है। जिसने उस रुद्रकर तीर्थ में स्नान कर लिया, मानो उसने सभी तीर्थों में स्नान कर लिया। उसकी उत्तर दिशा की ओर महात्मा रावण ने गोकर्ण नाम का प्रसिद्ध महालिंग स्थापित किया है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि में जो गोकर्ण की अर्चना करता है, उसके पुण्य फल को सुनो। यदि किसी ने अपनी इच्छा या अनिच्छा से भी पाप संचय कर लिया है, तो वह भगवान शंकर की पूजा करके पवित्र हो जाता है और वह संचित पाप से छूट जाता है। जो अष्टमी तिथि में शिव का पूजन करता है, उसे कौमार अवस्था अर्थात जन्म से 16 वर्ष की अवस्था में ब्रह्मचर्य पालन से जो फल प्राप्त होता है, वह संपूर्ण पुण्य फल उसे प्राप्त होता है। यदि मनुष्य उत्तम सौंदर्य, सौभाग्य या धन संपत्ति चाहता है, तो उसे कुमारेश्वर की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि कुमारेश्वर के महात्म्य से उसे निसंदेह उन सब की सिद्धि प्राप्त होती है। उन कुमारेश्वर के उत्तर भाग में विभीषण ने शिवलिंग को स्थापित कर उसकी पूजा की, जिससे वे अजर और अमर हो गए। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को उपवास रहकर उसकी पूजा करने वाला मनुष्य देवत्व प्राप्त कर लेता है। द्विजोत्तम खर ने वहाँ पर लिंग की पूजा की थी। उस लिंग की पूजा विधि पूर्वक करने वालों को सभी कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। दूषण एवं त्रिशरा ने भी वहाँ महेश्वर की पूजा की और वे प्रसन्न हो गए। उन दोनों ने अभिवांछित मनोरथ प्राप्त कर लिए। चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष में जो मनुष्य वहाँ पूजन करता है, उसकी समस्त इच्छाएं वे दोनों देव पूरी कर देते हैं। हस्तिपादेश्वर शिव स्थाणु बट की पूर्व दिशा में है। उनका दर्शन करके मनुष्य अन्य जन्मों में बने पापों से छूट जाता है। उसके दक्षिण में हारीत नाम के ऋषि द्वारा स्थापित किया हुआ लिंग है, जिसको विधि पूर्वक प्रणाम करने से ही मनुष्य सिद्धि प्राप्त कर लेता है। उसके निकट दक्षिण भाग में महात्मा वापी तक के द्वारा संस्थापित
बापीत के द्वारा संस्थापित सभी पापों का हरण करने वाला कल्याणकर्ता लिंग है, जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। कंकाल के रूप में रहने वाले महात्मा भगवान रुद्र ने भी समस्त पापों का नाश करने वाला महालिंग प्रतिष्ठित किया है। महात्मा रुद्र द्वारा प्रतिष्ठापित वह लिंग भुक्ति एवं मुक्ति का देने वाला तथा सभी पापों को नष्ट करने वाला है। उस लिंग का दर्शन करने से ही अग्निष्टोम यज्ञ के फल की प्राप्ति हो जाती है। उसकी पश्चिम दिशा में सिद्धों द्वारा प्रतिष्ठित सिद्धेश्वर नाम से विख्यात लिंग है, वह सर्व सिद्धि प्रदाता है। उसकी दक्षिण दिशा में महात्मा अम्रकंड ने शिवलिंग की स्थापना की है। उस लिंग के दर्शन करने से सिद्धि प्राप्त होती है। उसके पूर्व भाग में महात्मा आदित्य ने संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाले श्रेष्ठ लिंग को प्रतिष्ठापित किया है। अप्सराओं में श्रेष्ठ रंभा और चित्रांगद नाम के गंधर्व, इन दोनों ने परस्पर में प्रेम पूर्वक स्थाणु भगवान के दर्शन किए, फिर उनका पूजन किया और तब वरदानी देव की स्थापना कर आराधना की। उनसे स्थापित लिंगों का नाम हुआ चित्रांगद और रंभेश्वर। द्विज चित्रांगदेश्वर एवं रंभेश्वर का दर्शन करके मनुष्य सुंदर और दर्शनीय रूप वाला हो जाता है एवं सतकुल में जन्म ग्रहण करता है। उसके दक्षिण भाग में इंद्र ने प्राचीन काल में लिंग की स्थापना की थी। इंद्र द्वारा प्रतिष्ठापित लिंग के प्रसाद से मनुष्य मनोवांछित फल प्राप्त कर लेता है। उसी प्रकार पराशर मुनि ने शंकर की आराधना की और भगवान शंकर के दर्शन से उत्कृष्ट कवित्व को प्राप्त किया। श्री वेदव्यास जी मुनि ने परमेश्वर शंकर जी की आराधना की और उनकी कृपा से सर्वज्ञता तथा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया। स्थाणु के पश्चिम भाग में जगत के प्राण स्वरूप जगत प्राण वायु ने महालिंग को प्रतिष्ठित किया है, जो दर्शन मात्र से ही पाप का विनाश कर देता है। उसके भी दक्षिण भाग में हिमवतेश्वर लिंग प्रतिष्ठित है। पुण्यात्माओं ने उसे प्रतिष्ठित किया है। उसका दर्शन सिद्धि देने वाला है। उसके पश्चिम भाग में कार्तवीर्य ने एक लिंग की स्थापना की है। यह लिंग पाप का तत्काल हरण करने वाला है। इसके दर्शन करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। उसके भी उत्तर की ओर बिल्कुल निकट स्थान में एक लिंग की स्थापना हुई है। हनुमान ने उस लिंग की आराधना कर शंकर की कृपा से सिद्धि प्राप्त की। उसके भी पूर्वी भाग में प्रभावशाली विष्णु जी ने वरदाता महादेव की आराधना कर सुदर्शन चक्र प्राप्त किया। उसके भी पूर्वी भाग में मित्र एवं वरुण ने सभी अभिलाषाओं की पूर्ति करने वाले 2 लिंगों की स्थापना की है। ये दोनों लिंग सभी प्रकार के पापों का विनाश करने वाले हैं। मुनियों, साध्यों, आदित्यों एवं पशुओं द्वारा इन लिंगों की उपहास पूर्वक सेवा की गई है। तत्वदर्शी ऋषियों ने स्वर्ण लिंग के पीछे की ओर जिन लिंगों को प्रतिष्ठित किया है, उनकी संख्या नहीं गिनी जा सकती। उसी प्रकार स्वर्णलिंग के उत्तर ओघवती नदी तक पश्चिम की ओर महादेव के 1000 लिंग स्थित हैं। उस नदी के पूर्वी भाग में महात्मा बालखिल्यों ने सन्निहित सरोवर तक करोड़ों रुद्रों की स्थापना की है। गंधर्वों, यक्षों एवं किन्नरों ने दक्षिण दिशा की ओर भगवान शंकर के असंख्य लिंगों की स्थापना की है। वायु का कहना है कि 3.5 करोड़ लिंगों की स्थापना हुई है। स्थाणु तीर्थ में अनंत सहस्त्र रुद्र लिंग विद्यमान है। मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा के साथ स्थाणु लिंग का आश्रय लें। इससे स्थाणु लिंग की दया से मनोवांछित फल मिलता है। जो मनुष्य निष्काम या सकाम भाव से स्थाणु मंदिर में प्रवेश करता है, वह घोर पापों से छुटकारा पाकर परम पद को प्राप्त करता है। जब चैत्र महीने की त्रयोदशी तिथि में दिव्य नक्षत्रों का योग हुआ और उसमें शुक्र, सूर्य, चंद्र का शुभ संयोग हुआ, तब अतीव पवित्र शुभ दिन में जगत का धारण और पोषण करने वाले ब्रह्मा ने स्थाणु लिंग को प्रतिष्ठापित किया। ऋषियों एवं देवताओं के द्वारा अनंत वर्षों तक अर्थात सदैव इसकी अर्चना होती रहेगी। जो मनुष्य उस समय निराहार रहते हुए व्रत करके श्रद्धा से शिव की पूजा करते हैं, वे परम पद को प्राप्त होते हैं। जिन मनुष्यों ने स्थाणु लिंग को शिव से आरूढ़ निविष्ट मानकर उनकी प्रदक्षिणा की, उन्होंने मानो 7 द्वीप वाली पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर ली। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 46वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। गुरुदेव भगवान की जय।